मोबाइल तो बहुत सारे लीडर्स चलाते हैं और पहले भी चलाते रहे हैं, लेकिन अगर उस चलाने से आपको कोई पहले जो मोबाइल आपने चलाया, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, यूट्यूब जो भी चलाया, वो केवल और केवल आपने टाइम वेस्टेज किया और डाटा वेस्टेज किया। और मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा मोबाइल आपने बेफालतू का चलाया है, तो वहां पे कहीं न कहीं बहुत जो है स्ट्रेस मतलब थकान सा हो जाता है। लेकिन अगर हम पैसे बनाने के उद्देश्य से इस मोबाइल को चलाते हैं, तो साथियों ना आपको थकान होगी ना स्ट्रेस होगा, क्योंकि आपको विटामिन एम मिल रहा है। क्यों? वो जो विटामिन एम है आपकी इन सब नीड को कंप्लीट कर रहा है, तो ना आपको किसी तरीके का स्ट्रेस हो रहा है। साथियों, केवल इस मोबाइल को अगर आप उन लोगों से दूरी बना के यूज करते हैं जो फिजूल बाजी में डाटा यूज करते हैं, तो मैं गारंटी से दावे के साथ मैं कह सकता हूं, आप अगर इस मंच पर अभी बने हुए हैं, ऐसे ही कुछ मंच और कुछ लीडर का आप साथ पकड़ लीजिए, और जो वो काम कर रहे हैं और कामयाब लीडर हैं, जो जागरूक लीडर हैं, उनका आप जो है आदर्श उनको मान लीजिए और उनका कहा मान के काम करना चालू कर दीजिए। बस आपको यही काम करना है। बेफजूलबाजी में जो लोग मोबाइल यूज करते हैं और उनका आप साथ छोड़ दीजिए। कब तक? तब तक साथ छोड़ दीजिए जब तक आप कामयाब नहीं हो जाते हैं, तब तक। वरना अगर आप उनका साथ नहीं छोड़ेंगे और जो पहले से करते आ रहे हैं उसी को करते रहेंगे, तो साथियों कभी नहीं कामयाब होंगे। क्यों? जो काम 95% लोग करना पसंद करते हैं, आपकी गिनती भी अगर उनमें है, तो आप कभी भी कामयाब नहीं होंगे। जो काम 95% लोग करते हैं, आपकी भी गिनती उन्हीं लोगों में है, तो आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। 95% लोग जो काम करते हैं, उनसे हटके 5% लोग भी हैं। उनका आप मार्गदर्शन लें, उनसे सीखें कि कैसे, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, अब बताने की जरूरत नहीं है। आपको डेली एक न एक अचीवमेंट सुनने को मिल रहा होगा। मैं एफडीए की बात नहीं कर रहा हूं, बहुत सारा जिन्होंने अपने घर की, माँ बाप की परेशानी देखी हुई है और उन्होंने एक रास्ता बनाया कि मेरे माँ बाप ने मुझे पैदा किया है, तो हम गरीब में पैदा हुए थे, लेकिन मेरे माँ बाप ने जो आज मुझे यहाँ पे दुनिया दिखाई है, इस दुनिया से मैं सीख के अपना रास्ता बना के, वो 5% लोग कैसे पैसे वाले बने हैं, कैसे कामयाब हुए हैं, बस उन्हीं में अपनी गिनती कराना है। तो साथियों, यहाँ पे बहुत सारे लीडर आपसे सवाल भी करें, आप बन गए क्या पैसे वाले, आप बन गए क्या करोड़पति? आप अपनी आदत सुधार लीजिए, करोड़पति आप हैं ही हैं। जिसकी खराब है, चाहे कितना कम हो जाएगा, कम हो जाएगा, कोई पता नहीं, लेकिन आदतें आप हैबिट, और पास पैसा नहीं है, तो मैं गारंटी से कह रहा हूं, आने वाले 6 महीने, साल भर, 1.5 साल, 2 साल, 3 साल समय लग सकता है, लेकिन आपकी हैबिट सही है, आदतें अच्छी हैं और आपके सर्किल के लोग अच्छे हैं, उनके विचार अच्छे हैं, तो डेफिनेटली आप पैसे वाले हैं। तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, समय को ज्यादा बर्बाद नहीं करूंगा, और अभी जितने भी पार्टिसिपेंट बने हुए हैं, किसी का सुरेंद्र सर बहुत ही बढ़िया तरीके से आप लोगों का मदद करते हैं, हेल्प करते हैं, और मैं थैंक्सफुल इसलिए हूं कि वो साथ हैं और हमारे साथ इस सिस्टम में काम कर रहे हैं, क्योंकि मैं उनके जितना नॉलेज नहीं रखता हूं, लेकिन उनसे बहुत हेल्प मुझे मिलती है और टीम को हेल्प मिलती है, तो मैं उनका आभारी हूँ। तो सभी साथियों को आशा करता हूँ, मैंने ये जो कुछ बताए हैं आप लोग कर रहे होंगे, बहुत से लीडर होंगे, तो आप ये तरीका बदल दीजिए, क्योंकि हमारा जो सिस्टम है पूरा भी है और इस मोबाइल की ही सारी कहानी है। आपको
पूरी कहानी मोबाइल की ही है। क्यों? यहाँ पे सिस्टम में जब लॉगिन करते हैं तो साथियों आपको स्मार्टफोन की जरूरत है। तो आप जब स्मार्टफोन की जरूरत है तो आप अगर स्मार्ट नहीं है तो काम कैसे करेंगे? मोबाइल को स्मार्ट लेके घूम रहे हैं और आप स्मार्ट नहीं है तो काम कैसे करेंगे? बात ही नहीं बनेगी। आपको स्मार्ट क्या बनना है? उन लोगों का साथ छोड़ना है जो लोग आगे बढ़ने की बात न करते हो, नेगेटिव बात करते हो और लड़ाई झगड़े की बात करते हो, बस उनसे दूर बना लीजिए। और जो महंगाई की बात करते हो, कभी बढ़ने की बात न करके वो बोलेंगे अरे आलू बहुत महंगा है, सब्जी बहुत महंगी है, राशन बहुत महंगा है, तो आप उनका आज ही साथ छोड़ दें। क्यों? पॉपुलेशन बढ़ेगी, चीजें कम होगी तो महंगाई बढ़ेगी। अब आपका एफडी है, अगर ये ग्रोथ नहीं करेगा तो किसी को अच्छा लगेगा? इसकी कीमत नहीं बढ़ेगी तो किसी को अच्छी लगेगी? इसी तरीके से किसान चाहता है कि मेरा गेहूं का कीमत बढ़े, मेरा सब्जी का कीमत बढ़े, उसके द्वारा पैदा की हुई जो भी मटेरियल जो हम लोग अपने किचन में यूज करते हैं सबकी कीमत बढ़े। किसान चाहता है नहीं चाहता है? आप चाहते हो कि मुझे सस्ता मिले, तो आप अपने आप को चेक करें, आपके अंदर कमी है। किसान तो अपना काम कर रहा है, उससे वो चाहता है कि मुझे जो मैंने पैदा किया है मेरे को उससे ज्यादा कीमत मिले, अच्छी कीमत मिले, ताकि मेरा घर के परिवार का अच्छे से खर्चा चले। तो अगर आपके साथ वाले महंगाई का रोना रो रहे हैं तो उनका आज ही साथ छोड़ें। क्यों? वो आपको कमाने और कमाने का तरीका ना बता के वो महंगाई की बात कर रहे हैं। तो इसलिए अब गवर्नमेंट कुछ दिन के बाद 100 का नोट जो छापेगी वो जो अभी 1 रुपए के बराबर है उसके बाद 100 का आ जाएगा, आने वाला है। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, गिनती बढ़ रही है, तो आपको भी साथियों अपने आप को अपडेट करके उन लीडर के साथ अपनी गिनती बढ़ानी है, मतलब अपनी वैल्यू बढ़ानी है। जब 1 रुपया वाला सिक्का है वो 100 रुपए का बनने जा रहा है, आ जाएगा थोड़े दिन में, उस पर 100 जहां 1 रुपया लिख के आता है ना, वहां पर 100 रुपया लिख के आने लग जाएगा और वो सिक्का होगा 1 रुपए के बराबर। तो सब अचंभित होंगे, अरे यार ये तो गवर्नमेंट ने बहुत खराब कर दिया, तो 100 का रुपया बना दिया है। क्यों? सर अपनी गिनती बढ़ाना बहुत जरूरी है, आप अपनी वैल्यू बढ़ाना बहुत जरूरी है। आप अगर 1000 कमाने वाले लोगों में बैठते हैं तो वहां से बदल दीजिए और लाख और करोड़ रुपए कमाने वाले लोगों में बैठना चालू कर दीजिए। मैं गारंटी से दावे के साथ कह रहा हूं ये जो एफडी है ये करोड़ नहीं उससे ऊपर जाने वाला है। लेकिन अगर आप 10 रुपए 20 रुपए के लिए रोने वाले लोगों के साथ बैठे हुए तो आपको ये कभी भी इसके बारे में यही लगेगा फालतू बोला जा रहा है, फालतू का बकवास करते हैं सारे। क्यों? आपका दायरा ही उन लोगों का है 10 रुपए 20 रुपए वालों का, तो आपको 1 करोड़ डाइजेस्ट नहीं होगा। लेकिन आप आज बड़े लोगों में बैठिए, उठिए, उनसे देखिए, वो खुद बोलते हैं सर मेरी वैल्यू आज 2500 करोड़ की है। तो आपको तब लगेगा कि हाँ यार लोग बहुत बड़े बड़े लोग हैं। नहीं तो देखो ना आज आपको एक से एक बहुमंजिला इमारतें, बहुमंजिला मॉल, शोरूम खुलते जा रहे हैं और जो गरीब है बोल रहे हैं कि यार मोदी की सरकार है, ये चली जाएगी दूसरी आएगी तो पैसा आएगा पैसा आएगा पैसा आएगा। ऐसा नहीं है, मोदी की जगह कोई दूसरा आएगा वो कोई फूल नहीं फेंकेगा आके, वो भी जैसा हम लोगों का वातावरण है उसी के हिसाब से वो भी चीजों की महंगाई है तो वो कम नहीं करेगा कि वो चीजें हर आदमी चाहता है मेरा प्रोडक्ट महंगा बेचे, तो सस्ती कहां से होंगी? हम पैसे कम कमा रहे हैं इसलिए वो चीजें महंगी लग रही हैं। तो इसलिए अपना दायरा चेंज करें। अगर आप 10 रुपए 20 रुपए 50 रुपए का रोना रोने वाले लोगों में बैठते उठते हैं तो वहां से आप अपना दायरा बढ़ाएं, जहां पे 1000 2000 भी कहीं खर्च होता है तो कोई परवाह नहीं है। क्यों? हम जो कमा रहे हैं, जिस सिस्टम के साथ हम काम कर रहे हैं वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हमें ग्रोथ मोड में है और बढ़ती हुई इसकी जो ग्रोथ है उसके साथ हम वर्क कर रहे हैं। तो थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सुरेंद्र सर, थैंक यू संतोष सर, जो मुझे आप लोगों ने मंच पे बोलने का मौका दिया। ओवर टू यू सुरेंद्र सर, और थैंक्सफुल मैं सभी का, आपने पेशेंसफुली मुझे सुना। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप मंच पे आए, मंच को शोभा बढ़ाए। और इसी पे जरा सा हम कुछ कहानी के रूप में, जरा सा छोटा कहानी है, कहानी के रूप में बताना चाहते हैं। 2 व्यक्ति थे, जा रहे थे, जैसे लुधियाना है, पंजाब या फिर दिल्ली मुंबई लोग कैसे जाते हैं, तो अपना नजदीकी
रेलवे स्टेशन का ये अनुग्रह नारायण है, बाकी लोग कहीं जा रहे होंगे। तो 2 व्यक्ति जा रहे थे ना, 2 व्यक्ति जा रहे थे, तो स्टेशन पे अंडा बिक रहा था, अंडा स्टेशन पे अंडा बिक रहा था। तो एक बोले कि अरे आ रहे हम अंडा लेकर के ना, बोले हाँ ठीक है, जाओ जाओ अंडा लेकर के आओ। अंडा लगे, अंडा वाला से पूछे कि भैया से अंडा कैसे आप दे रहे हैं? तो सही स्टेशन पे तो कुछ महंगा होता है हर एक सामान, तो शायद देहात में 5 रुपया अगर लिए होंगे तो वहां बोल रहा है कि 8 रुपया। फिर घूर गए, बोले कि नहीं लिए, तो सर नहीं लिए, सर बहुत महंगा है यहाँ। फिर चले गए। अब वो गए तो मुंबई में साल भर रहे वो, ठीक ना। साल भर के बाद फिर आए तो उतरना तो वही स्टेशन पे है, जिस स्टेशन से वो गाड़ी धरे थे। जब स्टेशन पे फिर से उतरे और फिर शायद अंडा वाला लुकिए गया वहां पे। फिर गए, बोले सर अंडा कैसे है? 20 पे सर, 20 पे। बोले कि हाँ ठीक है सर, सस्ता है, ठीक है ना। अब देखिए कहाँ से आए थे और फिर कहाँ से उनको सस्ता और महंगा लगा। तो यही बात है सर, जब पैकेट आपका में भरा रहेगा जेब ना, तो महंगा कुछ नहीं होता है, सब सस्ता होता है। बस मिसाल इसका यही था सर, जब यहाँ से जा रहा था, इसके पास पैसा नहीं था तो महंगा लग रहा था। और वही जब साल भर बाहर रहा, बाहर से पैसा कमा के आया, तो जेब में पैसा भरल था, तो वही 20 रुपए अंडा उसको अच्छा लगा, बोला कि नहीं सस्ता है। तो चलिए सर, यही थोड़ा सा कहानी था। इससे अगर आप लोग का कुछ सीख मिला होगा तो उसको अमल कर लीजिएगा। तो मंच पे फिर से हम बुलाना चाहते हैं सुरेंद्र सर, आप आइए और मंच को किस मोड़ पे ले जाना है, तो मंच पे आइए, मोस्ट वेलकम है आपका फिर से। सुरेंद्र सर अगर मंच पे हैं तो आइए। क्लोजिंग में कर देता हूँ और सुरेंद्र सर को रेस्ट कीजिए, सुबह 4 बजे से। हाँ चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जो पार्टिसिपेट बने हुए हैं, जिनको बोलने का मौका नहीं मिला उससे मैं माफी चाहूंगा। और हम इस मीटिंग को इन्हीं शुभकामनाओं के साथ वाइंड अप करेंगे। अपना याद रखिए, जो सिखाया गया सीखना तभी मायने रखता है जब हम सीखने के बाद उस पर अमल करें। आज का पहला कदम उठाएं और अपनी सफलता की कहानी खुद ही लिखें। जल्दी हम फिर मिलेंगे एक और धमाकेदार सेशन के साथ एवरी टीम सुरेंद्र पर मॉर्निंग 7 बजे। तब तक के लिए सभी साथियों को बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। माइक ऑन कर लें, जिसकी साथी का माइक ऑन है सभी लोग करेंगे। 1 2 3, जय हिंद, जय जय एफडीए, घर घर एफडीए। बाय बाय, टेक केयर। जय जय, जय जय एफडीए, घर घर एफडीए, जय जय।